नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोज़गार में। आपका यूपी स्पेशल जीके में आज ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम आज कवर करेंगे यूपी जीके की उत्तर प्रदेश में भाषा का विकास और साहित्य। भाषा और साहित्य के बारे में आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो कवर किए हमने यूपी सामान्य जी के भौतिक विभाजन, भौगोलिक इस दृष्टि से कौन सा राज्य है, क्या आकार है, कितने ज़िले हैं, वो क्या सीमा बनाते हैं, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए चैनल पर। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और जो भी जानकारी है, जो भी वीडियो हैं स्पेशल यूपी जीके, उनकी आपको जानकारी पूरी मिलती रहे। आपका ये पेड बैच का कोर्स है, पूरा पेड बैच का आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी जीके जो रोज़गार विद अंकित सर की है पेड बैच, उसका ही पीडीएफ है। तो देखिए, आज लैंग्वेज और लिटरेचर इन यूपी। लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज क्या है? सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। यह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ये भाषा का परिभाषा है, इससे लेना देना नहीं ज़्यादा। संस्कृत देश की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है? देश की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये? ऋग्वेद में इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक जो आर्यों के समय थी, उसके बाद लौकिक आई, जिसमें कई आमूलचूल परिवर्तन हुए। वैदिक संस्कृत का प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें वैदिक युग या आर्यों का समय था। लौकिक संस्कृत का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से हुआ, उसके बाद तक का माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से उसके बाद तक का माना जाता है। ठीक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जो हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया था। वैदिक आर्यों ने इसका प्रयोग किया था। किसका? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, है ना। और विकास भी देवनागरी लिपि का इसका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा 3 खंडों में विभाजित है। मध्यकालीन आर्य भाषा 3 खंडों में विभाजित है। इसमें आगे भी देखेंगे हम यूपी में कैसे कैसे विकास हुआ, यूपी में कितने क्या साहित्य है, बोली है, क्या है, भाषा है। जिसमें 3 खंड क्या है? पाली में है, पाली और प्राकृत प्राचीन भाषा, जिसका विकास 600 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, फर्स्ट एडी तक हुआ। 600 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक रहा। उसके बाद प्राकृत भाषा आई, इसी का परिवर्तित रूप फिर प्रथम शताब्दी से 800 ईसाई पूर्व ईसा एडी तक रहा, 800 एडी तक। उसके बाद अपभ्रंश हुई, पाली प्राकृत अपभ्रंश 800 से 1200 ईस्वी, 800 से 1200 ईस्वी तक ये रही। जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, भाषा का प्रयोग होता रहा। पाली भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली जो थी भारत की प्रथम देश भाषा थी। इसे प्राचीन प्राकृत भाषा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किसने? तो गौतम बुद्ध ने किसमें? पाली भाषा में। और जो महावीर स्वामी हैं, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, उन्होंने अपने उपदेश किस में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बताया गया। हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ है? संस्कृत आई, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन और आरंभिक हिंदी, प्राचीन और आरंभिक हिंदी।
मैंने हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो भाषा और बोली का साहित्य का कराया था, हिंदी प्रैक्टिस सेट, हिंदी वाली क्लास में जो 4 बजे आती है आपकी, रोज़ डेली 4 बजे आपको मिलती है। उसमें पहला ये हिंदी साहित्य और भाषा का ज्ञान बताया है उसमें। तो ये सब कुछ बताया हुआ है कि संस्कृत आती है, पाली है, प्राकृत है, फिर अभ्रंश है, अभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी प्राचीन हिंदी या आरंभिक हिंदी मानी जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। भारतीय संविधान में राजभाषा और राजभाषाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि राष्ट्रभाषा का। राजभाषा का प्रयोग है, राष्ट्रभाषा का नहीं। मतलब राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा जिसमें हम काम कर सकें, बता सकें, और राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता, नहीं उल्लेख है इसका। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को राज्य की राजभाषा कहा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। तो याद रखिए, अक्टूबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित जो हिंदी है उसको क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राजभाषा घोषित किया गया कब? 1949 में हिंदी को। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? राजभाषा हिंदी का प्रयोग जो है प्रदेश के सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से लगातार हो रहा है। 1949 में राजभाषा बनी हिंदी, उसके बाद से फिर कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 में से होने लगा प्रयोग। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने इसको अपनाया था, और इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। आगे है भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषा। भारत में तो हिंदी बोली जाती है, अतिरिक्त जो देश हैं जिनमें हिंदी प्रचलन है, हिंदी बोली जाती है, उनमें मॉरिशस है, सूरीनाम है, फिजी है, त्रिनिदाद है, टोबैगो है, नेपाल है, गुयाना है, इनमें भी बोली जाती है। इन सब में भी हिंदी का प्रचलन है, हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 आता है। इसमें क्या किया गया? 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में किसको दर्जा दिया गया? 1989 में संशोधन करके ये उर्दू को इसका दर्जा दिया गया है ना, उर्दू को। तो अब देखिए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनती है, इसको दर्जा मिलता है 14 सितंबर 1949 को। हमारे यहाँ 1949 में ही इसको अपनाया जाता है, राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। 1968 में 26 जनवरी को पूरे कार्यालयों में, प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी लागू हो जाती है, कामकाज होने लगते हैं। और उसके बाद 1989 टाइम आता है। 1989 में सेकंड लैंग्वेज उर्दू बनती है जो राजभाषा होती है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भाषा एवं साहित्य ब्रजभाषा। अब भाषा के बारे में देख लेते हैं। ब्रजभाषा विकास जो है सौर सैनी या भ्रंश के मध्यवर्ती रूप से है। विकास इसका क्या है? ब्रजभाषा का सौर सैनी या भ्रंश के मध्यवर्ती रूप से इसका विकास हुआ है। इसका ब्रजभाषा का जो मथुरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा आगरा इन क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग है, ब्रजभाषा बोली जाती है। देखिए क्षेत्र अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है ना। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, इनके आसपास के क्षेत्र में क्या है? ये बोली जाती है। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा बोली जाती है। इसका विकास किससे हुआ है? सौर सैनी या भ्रंश के मध्य रूप से, है ना। तुलसीदास जी ने कवितावली और विनय पत्रिका, ये 2 रचनाएं इनकी, किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है कवितावली और विनय पत्रिका। इन दोनों रचनाओं का प्रयोग में ब्रजभाषा का प्रयोग है। इन दोनों रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास ने इनकी रचना की है और ब्रजभाषा के प्रयोग किया है, ब्रजभाषा में लिखा गया है।
उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से भाषा संस्थान हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी संस्थान द्वारा और कहाँ कहाँ स्थित हैं, कब कब स्थापना हुई, ये सब के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है वो लखनऊ हमारी राजधानी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1976 को। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थापित किया जाता है। ये क्या करता है? ये सम्मान देता है, कई सारे सम्मान दिए जाते हैं जिसमें हिंदी गौरव सम्मान है, महात्मा गांधी पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार है, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार है। ये कौन देता है? ये जो 4 प्रकार के पुरस्कार हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो लखनऊ में स्थित है ये इन चारों पुरस्कारों को देता है। इनकी स्थापना 1976 में हुई थी और इनके चारों को क्यों देता है? हिंदी गौरव पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, ये पुरस्कार ये देता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान कहाँ स्थापित है? स्थापना कब हुई इसकी? ये भी लखनऊ में स्थापित है। कहाँ कब हुई? 31 दिसंबर 1976। वो कब हुई थी? वो भी 1976 में हुई थी 30 दिसंबर को। उसी के एक दिन जस्ट बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में स्थापित किया जाता है, संस्थान बनाया जाता है, जिसमें संस्कृत, पाली व प्राकृत भाषाओं के विकास एवं सर्वांगीण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। प्राकृत भाषाओं, पाली, संस्कृत के विकास और सर्वांगीण विकास के लिए इसकी स्थापना की गई। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो अब ये याद रखिए क्या किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। लखनऊ में इसकी जो ये संस्थान है लखनऊ में स्थापित है, लखनऊ में है, लेकिन जो 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल महोत्सव मनाया जाता है, अखिल व्यास महोत्सव। और ये इस संस्थान के द्वारा जो संस्कृत उत्तर प्रदेश हिंदी जो संस्कृत संस्थान है इसके द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसके द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तीसरा है उत्तर प्रदेश संस्थान, भाषा संस्थान जो है वो हिंदी हो गया 1976 में, उसके बाद संस्कृत संस्थान हो गया 1976 में ही लखनऊ में। ये तीसरा संस्थान है जो लखनऊ में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये कब स्थापित हुआ था? ये स्थापना हुई थी इसकी 24 दिसंबर 1994। 24 दिसंबर 1994। हिंदी संस्थापना कब हुई थी? 1976 को 30 दिसंबर। और संस्कृत संस्थापना की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1976। और ये हिंदी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1994 को हुई। 24 दिसंबर 1994 लखनऊ में स्थित हुई। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची उल्लेखित भाषाओं का प्रचार व प्रसार करता है। प्रसार के लिए 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का जो प्रचार प्रसार है उसके लिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ में की गई। इसमें जो अन्य पुरस्कार हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संत कबीरदास सम्मान इसके द्वारा दिया जाता है। ये एकमात्र सम्मान है संत कबीरदास जो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम्मान और भाषा साहित्य के बारे में, कौन पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर प्रीवियस वीडियो देखें। उसमें हिंदी भाषा, हिंदी की जो क्लास चलती है उसमें बताया है हिंदी भाषा, बोली सब के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माँ सरस्वती।